आपने शायद कई बार किसी बुरी आदत को सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से छोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसी आदत में वापस चले गए होंगे। आप इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप 20 साल पुरानी लड़ाई को सिर्फ 3 हफ्तों में जीतना चाहते हैं। इसकी जड़ बायोलॉजिकल है। असल में आपका डोपामाइन रिवॉर्ड लूप हाईजैक हो चुका होता है। जब आप उस आदत को करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन का एक अननेचुरल स्पाइक आता है, यानी बहुत तेज हाई फील होती है। लेकिन ये पीक लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसके तुरंत बाद डोपामाइन आपकी नेचुरल बेसलाइन से भी नीचे गिर जाता है और फिर वही क्रेविंग दोबारा शुरू हो जाती है। इस साइकिल को मैनेज करने के लिए हम 21 डे का फिजिकल हैबिट रिवायरिंग जर्नल बनाएंगे। ये नोटबुक एक टैंजिबल सिस्टम की तरह काम करेगी, जो आपको आपके इंटरनल ट्रिगर्स को ट्रैक करने और बायोलॉजिकल अर्जेस को एक्शन बनने से पहले हैंडल करने में मदद करेगी। ये तरीका साइकोलॉजिस्ट्स द्वारा सिवियर डिपेंडेंसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रूवन क्लिनिकल फ्रेमवर्क से इंस्पायर्ड है, जिसे डेली प्रैक्टिकल फॉर्मेट में बदला गया है। इस प्लान को शुरू करने के लिए आपको अभी सिर्फ 3 चीजें चाहिए: एक फिजिकल नोटबुक, एक पेन और 10 मिनट बिना किसी डिजिटल स्क्रीन के। सिर्फ मोटिवेशन के बर्स्ट पर भरोसा करना आपको जल्दी थका देता है, लेकिन जब आप एक फिजिकल रिटन सिस्टम बनाते हैं तो पुरानी आदत में लौटना खुद मुश्किल हो जाता है। स्टेप 1, अपनी करंट रियलिटी समझो। नोटबुक का पहला पेज खोलो और बीच में एक सीधी लाइन खींचो। लेफ्ट साइड ऊपर लिखो, मैं आज कौन हूं। राइट साइड ऊपर लिखो, मैं क्या बनना चाहता हूं। लेफ्ट कॉलम में साफ साफ लिखो कि यह बुरी आदत अभी आपकी लाइफ को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। हेल्थ पर असर, फाइनेंशियल नुकसान और करीबी रिश्तों पर प्रेशर। राइट कॉलम में अपना लक्ष्य लिखो, अपना इकिगाई यानी जीवन का अल्टीमेट पर्पस। ये पीस ऑफ माइंड हो सकता है या अपने बच्चों के साथ एनर्जी और प्रेजेंस के साथ खेल पाना। स्टेप 2, नेगेटिव न्यूरॉन प्रूनिंग। अब इस पेज के नीचे एक बोल्ड बॉक्स बनाओ। इसके अंदर लिखो कि अगर ये आदत अगले 5 साल ऐसे ही चलती रही तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। आपका दिमाग प्लेजर पाने से ज्यादा पेन अवॉइड करने पर फोकस करता है। जब आप फ्यूचर के इस दर्द को लिखते हो तो ये शॉर्ट टर्म एडिक्शन रिवॉर्ड के सामने एक साइकोलॉजिकल डेटरेंट बन जाता है। जब आपका पर्पस क्लियर होता है और फ्यूचर के दर्द का हेल्दी फियर भी जुड़ जाता है तो ये लॉन्ग टर्म इंटरनल ड्राइव बनाता है। यही बायोलॉजिकल फ्यूल आपको ट्रिगर्स से लंबे समय तक बचाता है। स्टेप 3, डेली ट्रैकर डे 1 to 21। अब एक नया पेज खोलो, एक ग्रिड बनाओ और ऊपर लिखो डेली ट्रैकर डे 1 to 21। अब नीचे एक बहुत छोटा सा काइजन एंकर हैबिट लिखो, जैसे सुबह उठते ही सिर्फ 1 ग्लास पानी पीना। कोई बड़ा गोल मत लिखो, जैसे 5 माइल दौड़ना या स्ट्रिक्ट डाइट शुरू करना, क्योंकि अचानक बड़े चेंजेस दिमाग में थ्रेट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं, जिससे एग्जॉशन होती है और पुरानी आदत वापस आ जाती है। अपने काइजन हैबिट को इस रूल से टेस्ट करो। अगर उसे करने का सोचकर भी थोड़ा रेजिस्टेंस फील हो तो वो अभी भी बड़ा है। उसे और छोटा करो जब तक वो एफर्टलेस ना लगे। ये माइक्रोस्कोपिक एक्शन दिमाग की नेचुरल डिफेंसेस को बाईपास कर देता है और इसे रोज करने से आपके नर्वस सिस्टम को फिजिकल प्रूफ मिलता है कि आप खुद से किया वादा निभा सकते हो। स्टेप 4, इमरजेंसी प्रोटोकॉल बॉक्स। अब ट्रैकर के नीचे एक बॉक्स बनाओ और उसमें 2 स्टेप्स लिखो। जब भी कोई ट्रिगर सामने आता है तो इमोशनल सर्च बहुत तेज होती है। उस समय आपका ब्रेन केमिकली हाईजैक हो जाता है, इसलिए विल पावर काम नहीं करती। स्टेप 1, 5 मिनट की पैटर्न ब्रीदिंग करो। ये आपके इमोशनल सर्च को पॉज करती है और रैशनल ब्रेन में ब्लड फ्लो वापस लाती है। स्टेप 2, अब तुरंत एक हेल्दी रिप्लेसमेंट एक्टिविटी करो, जैसे किताब का एक चैप्टर पढ़ना या बाहर थोड़ी वॉक करना। ब्रीदिंग के तुरंत बाद ये एक्शन करना जरूरी है ताकि डोपामाइन वॉइड हेल्दी चीज से भर सके। खाली समय हमेशा पुरानी बुरी आदत से भर जाता है, इसलिए पहले से रिप्लेसमेंट एक्शन रेडी रखना नई न्यूरल पाथवेज को प्रोटेक्ट करता है। अब उन पेजेस को देखो जो आपने बनाए हैं। अब आपके पास एक विजुअल मैप है जिसमें आपका पर्पस, आपका टाइनी एंकर हैबिट और आपका इमरजेंसी प्लान साफ दिखाई दे रहा है। इस जर्नी में वाबी साबी को अपनाओ, यानी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करो। अगर बीच में स्टंबल हो जाए तो खुद को फॉरगिव करो। इसके साथ गानबारू याद रखो, यानी क्वाइटली लगातार लगे रहना। एक स्टंबल फेलियर नहीं है। अगर आप अगले दिन अपने टाइनी एंकर हैबिट पर वापस आ जाते हो तो आप अभी भी सही रास्ते पर हो। आपका 21 डे रीसेट कल सुबह शुरू होता है, लेकिन पहला स्टेप अभी लो। अभी जाओ, 1 ग्लास पानी भरो और उसे अपने बेड के पास रख दो।
लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्ट स्ट्रीक से नहीं आती, ये छोटे छोटे चॉइसेस की कंसिस्टेंट रेपिटेशन से बनती है, जो पेशेंस के साथ हर दिन किए जाते हैं।